मुझे पता है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। आप लोगों से मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि कृपया जमुना जी पे ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बहुत ही स्पेशल जगह के दर्शन कराऊंगा, सो प्लीज़ आज के व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें। राधे राधे, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तभी हमने स्नान कर लिया है, नियम कर लिया और हम रेडी हो गए श्री तटिया स्थान के दर्शन के लिए। तभी हम चलते हैं श्री तटिया स्थान। वहाँ पहुँच के हम मोहनी बिहारी जी के, स्वामी जी के, समस्त रसिक आचार्यों के, पूज्य सतगुरुदेव के और संत बाबा जी लोगों के दर्शन करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह के दर्शन कराऊंगा। सो प्लीज़ आज के व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से देखें। तो चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जो लोग रेगुलर वृंदावन आते हैं उन लोगों को पता होगा कि चीर घाट और केसी घाट से सीधा रास्ता नहीं है आगे जाने के लिए, तटिया स्थान पे जाने के लिए। तो होता क्या है कि अंदर की कुंज गलियों से आना होता है और उन्हीं कुंज गलियों में निधि वन पड़ता है, श्री राधा रमन जी का मंदिर पड़ता है, मीराबाई जी का मंदिर पड़ता है, शाह जी का मंदिर पड़ता है और बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं। इसलिए वो ना एक बहुत कंजेस्टेड ग्लिच हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा सकरा रास्ता हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाते हैं क्योंकि बहुत सारे भक्त दर्शन के लिए आते हैं। तो वहाँ से निकल के बस अभी हम सुदामा कुटी जगन्नाथ मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं और बस थोड़ी देर में हम श्री तटिया स्थान पहुँच जाएंगे। तो भैया वृंदावन में आज ना बहुत सारे भक्त आए हुए हैं, बहुत सारे भक्त परिक्रमा भी दे रहे हैं और बहुत सारे भक्त दर्शन के लिए भी आए हैं। अगर आप देखोगे तो अभी बाबा ये परिक्रमा दे रहे हैं, आपको दिखेगा। तो भैया बस चलते हैं हम तटिया स्थान, दर्शन करते हैं। तो भैया अभी श्री तटिया स्थान में दर्शन करके प्रसाद पाके हम बाहर निकले हैं और अब मैं आपको ले चल रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल जगह पे दर्शन कराने के लिए। तो अभी हम श्री वृंदावन धाम की जो बहुत सारी कुंजें हैं, जो बहुत सारी लताएं पताएं हैं, उन्हीं के दर्शन करते हुए उस स्थान की ओर जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहीं पे बात करते हैं। आज वृंदावन धाम में बहुत सारे भक्त आए हुए हैं दर्शन के लिए। दिवाली के बाद वैसे भी सब लोगों को छुट्टियां मिलती हैं, सब लोगों का काम थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो जिसको जिसको समय मिलता है वो वृंदावन धाम आता है। तो आज हम आपको ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आप गौ माता के दर्शन करो। बोलो गौ माता की जय। आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोगों से जितना बन पड़े, जम पड़े, जितना भी हो सके आप गौ माता को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि गौ माता हैं। उनकी सेवा करने से ना हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो जिस भी प्रकार से आपसे जम सके, चारे से, सेवा से, उनको प्रोटेक्ट करने को लेके, उनकी मेडिसिन को लेकर के, गौशाला में किसी प्रकार की सेवा को लेकर के, जहाँ पे भी आप रहते हो और आसपास में जो भी आपसे सेवा जम पड़े या आपके दरवाजे पे गौ माता आ जाती हैं या कहीं पास की जगह पे रहती हैं, तो आप जा कर के उनकी सेवा करें। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं श्री वृंदावन धाम में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अत्यंत मनमोहक जगह के दर्शन कराने के लिए। राधे राधे। तो अभी मैं यमुना जी के पास में हूँ और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे यमुना जी के बिल्कुल पास में ही बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं। बहुत सारी फूल पत्तियाँ, बहुत सारी पॉलीथीन, बहुत सारी बॉटल्स, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। पानी की बॉटल्स पड़ी हैं, बोरियाँ पड़ी हैं, प्लास्टिक पड़ी है। आप लोगों से मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि कृपया जमुना जी पे ऐसा बिल्कुल भी ना करें और जमुना जी ही नहीं, किसी भी रिवर पे ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ होती हैं उनकी सेल्फ़ क्लीनिंग की अपनी एक क्षमता होती है, सेल्फ़ क्लीनिंग की अपनी एक कैपेसिटी होती है। अगर आप इस तरीके से जो चीज़ें खुद से अपघटित नहीं होती हैं, हज़ारों सालों तक प्रकृति में ऐसी बनी रहती हैं, उनको आप डालोगे तो ऐसे नदियों में कितना प्रदूषण होगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको पता ही है कि सरकार प्रॉपर डिस्पोजल के लिए सब जगह पे, वृंदावन में ही नहीं जितने भी शहर हैं उन सारे के सारे शहरों में जो कचरे की गाड़ियाँ आती हैं, उन कचरों की गाड़ियों में जो है सामान जो है डाल सकते हो आप। फिर भी आप नदियों के किनारे अगर ऐसे ये सामान डालोगे, इस तरीके से डालोगे, तो देखो नदियों का जल प्रदूषित होगा। और इसी जमुना जी में हम सब लोग स्नान करते हैं, इसी के जल को हम लोग पीते हैं। सो मेरी आप लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नदियों को इस तरीके से प्रदूषित ना करें, नदियों की साफ़ सुथरा बना रहने दें। देखिए ये कितना अच्छा काम किया है, किसी ने यहीं पे मतलब खूब सारे दाने डाल रखे हैं जिससे पंछियों को दाना मिल सके। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कचरे को फेंकने की, पॉलीथीन को फेंकने की जगह नहीं है। और अगर हम नदियों में इस तरीके से कचरे को फेंकेंगे, फिर नदियाँ तो प्रदूषित होंगी ही ना। फिर हम बार बार सरकार को दोष देते हैं, सरकार क्लीन नहीं कर पा रही है। हाँ, सरकार को क्लीन करने पर काम करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारा क्या योगदान है? हम भी तो पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको डाल देते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग मैन्यूर में कन्वर्ट कर लें, है ना। तो आप लोगों से मेरी बहुत विनम्र निवेदन है कि कृपया प्लीज़ नदियों के किनारे इस तरीके से कचरे को ना फेंकें।
और इस तरीके से अगर आप नदियों में कचरे को फेंकेंगे तो नदियाँ कितनी भी प्रयास किया जाए ना, कभी क्लीन नहीं हो पाएंगी और हमेशा वो नदियाँ जो हैं वो इसी तरीके से मतलब गंदगी में ही रहेंगी। तो जो भी नदियों के पास आप रहते हैं, कृपया जो पूजा का अपशिष्ट होता है, चीज़ें होती हैं, उनको नदियों में ना डालें। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, विनम्र मेरा तो अभी मैंने आपको बोला कि प्लीज़ नदियों के किनारे जो भी कचरा है, जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जो भी फूल पत्तियाँ हैं, जो भी पूजा का बचा हुआ पदार्थ है, कृपया उसको ना डालें। उसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता यूज़ करें, या तो उसके लिए प्रॉपर उसको मैन्यूर में कन्वर्ट कर लें जिस तरीके से हो सके, और उसको फिर पेड़ों में यूज़ कर लें खाद की तरह। नदियों के आगे अगर आप उसको डालेंगे तो जो नदियाँ हैं वो प्रदूषित होंगी। तो अभी मैं आपको कह रहा था कि श्री वृंदावन धाम में मैं आपको एक बहुत सुंदर सी जगह के दर्शन कराता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे ही पतित पावनी यमुना रसरानी का प्रवाह हो रहा है बहुत सुंदर तरीके से। और श्री वृंदावन धाम में बहुत सारी लताओं पताओं के बीच में अभी मैं हूँ। और ये वृंदावन धाम की एक बहुत ही सुंदर सी जगह है। बहुत सारे पंछी, अगर आप देखेंगे तो इस वृक्ष की जो डालियाँ हैं, उन डालियों पे भी बहुत सारे पंछी जो हैं अभी मतलब आवाज़ कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, क्योंकि सुबह के टाइम ये जो पंछी होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ करते हैं। और लिटरली मैं अगर आपको बोलूँ ना, ये स्थान जो भी मतलब प्रकृति के बहुत पास है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब दिल से मैं उनके करीब रहता हूँ। और वृंदावन धाम की तो महिमा ही बहुत अलौकिक है। तो मैं आज की वीडियो में बार बार जितनी भी बार हो सकेगा मैं यही आपसे कहूँगा, कृपया नदियों को प्रदूषित ना करें, नदियों को स्वच्छ रखें। और पूजा पाठ का जो भी बचा हुआ सामान है, या फिर अगरबत्ती की जो राख है, उनके डंठल हैं, या पूजा करने के बाद जो सामग्री बचती है, उसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता यूज़ करें। क्या वैकल्पिक रास्ता हो सकता है, इसके लिए मैं एक बार और जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो लोग भी इस विषय में मार्गदर्शन करें, अपनी बातें रखें। और मैं भी, अगर मुझे भी इस बारे में कुछ अच्छी जानकारी हो सकेगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या करें कि जो भी बचा हुआ सामान होता है उसको आप क्या करें कि बेसिकली उसको आप मैन्यूर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम जैविक खाद कहते हैं, उसमें बदल सकते हैं। और जैविक खाद के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। आपको एक गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोदने के बाद में उसमें जो भी आपकी पूजा की सामग्री है जो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि जो फूल पत्तियां हैं, जो फलों के डंठल हैं, ये सारी की सारी जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को आप क्या करिए, बेसिकली उस गड्ढे के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद उस पर एक मिट्टी की लेयर हल्की हल्की कर दीजिए, और डालने के बाद में उस पर हल्का हल्का पानी छिड़कते रहिए। तो जब 15-20 दिन तक आप ऐसे करेंगे तो जो मिट्टी होती है उसमें जो भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं वो क्या करेंगे, जो भी आपके डंठल हैं, जो भी आपकी सामग्री है, उसका धीरे धीरे अपघटन करने लगेंगे, डीकम्पोजिशन करने लगेंगे। और डीकम्पोजिशन करने के बाद वो चीज़ क्या करेगी कि वो पूरी की पूरी खाद में बदल जाएगी। फिर उसे आप अपने घर के गमलों में, अपने घर में जो पेड़ पौधे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो प्लास्टिक का अपशिष्ट हो उसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको, जो हमारे शहरों में गाड़ियाँ आती हैं सरकार वाली, उन गाड़ियों में डालें, क्योंकि ये चीज़ें हज़ारों साल तक प्रकृति में बनी रहती हैं और इनकी अपघटन होने की रेट जो है बहुत स्लो है, और ये नदियों को प्रदूषित करती हैं। वृंदावन धाम में जो लोग आते हैं, जो लोग बॉटल से पानी पीते हैं, क्योंकि बॉटल से पानी पीना पड़ता है, यहाँ की पानी की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, तो कृपया आप लोग बॉटल भी इधर उधर बिल्कुल मत फेंकें। कोई भी कहीं पे भी बॉटल फेंक देता है, परिक्रमा मार्ग में बॉटल फेंक देता है, इससे क्या होता है ना कि परिक्रमा मार्ग में एक तो गंदगी होती है, दूसरा आप सोचो कि कितनी प्रॉब्लम होती होगी जो लोग वृंदावन धाम की क्लीनिंग में रहते हैं, जो लोग यहाँ की सेवा में रहते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उसके अलावा एक एक बॉटल को बीनना, इससे धाम में गंदगी भी लगती है। आप सोचो जहाँ लाखों लोग डेली दर्शन करने के लिए आ रहे हों, वहाँ पे कोई क्लीनिंग करने वाला भी कितनी क्लीनिंग करेगा। जब तक लोग खुद उसमें सहयोग नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक वो क्लीनिंग पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया नदियों के किनारे गंदगी ना फेंकें, पूजा पाठ का सामग्री ना फेंकें, और नदियों की जो स्वच्छता है उसमें हम जो अपनी साइड से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। सरकार जो कर रही है उसको और कदम उठाने चाहिए और काम करना चाहिए। तो बस मैं यही आपसे आज बोलना चाहता हूँ, और मैंने आपको एक रास्ता बताया। और भी अगर कोई रास्ता इसका होगा कि कैसे इसको हम इसका उपचार कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है इसके बारे में बताऊँगा। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बहुत सुंदर सी। तो मैंने कहा था आज आपको एक स्पेशल प्लेस के दर्शन कराऊंगा, तो मैं आपको करा रहा हूँ, बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये जगह कहाँ पे है, नहीं तो लोग आके यहाँ पे डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। ये देखिए किन्हीं बाबा ने अपनी बहुत सुंदर सी कुटिया बनाई है,
और अंदर बाबा रहते हैं, भजन करते हैं, खूब प्रिया प्रियतम को, श्री जी और लालजू को लाड लड़ाते हैं और बहुत सुंदर सी प्रकृति में रहते हैं बाबा। बहुत सुंदर से वातावरण में बाबा रहते हैं, बहुत 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 अच्छा लगता है। तो ये जो जमुना जी का वातावरण है, जो जमुना जी हैं, मैं इसकी बात ही क्या कहूँ। लताएं पताएं, रज, कुटिया, प्राकृतिक वातावरण और जमुना जल का स्वच्छंद प्रवाह इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देता है। मुझे पता है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही बार बोला है कि नदियों की क्लीननेस पे ध्यान दें, बट मैं क्या करूं, मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर अपनी बात भी नहीं रखेंगे तो क्या हो पाएगा। तो जितना हमसे हो पा रहा है, जो भी हमें सरकार ने शक्ति दे रखी है, क्षमता दे रखी है, ठाकुर जी ने, श्री जी ने, उस हिसाब से हम तो उस बात को बोलेंगे और कहेंगे। आप लोग भी इसमें अपना योगदान दीजिए। तो इस सुंदर सी जगह के दर्शन करने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने प्रिया प्रियतम को नित्य प्रति लाड लड़ाते रहिए। और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, अनमोल श्री तटिया स्थान की जय।